हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और वीडियो थ्योरी ऑफ सप्लाई के ऊपर पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम। 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके ऊपर। चौथा वीडियो लॉ ऑफ सप्लाई पहले किया हमने। इससे पहले लॉ ऑफ सप्लाई के बाद आगे के जो टॉपिक आते हैं ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, ना भी पूछे तो ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर करते हैं वहां पर ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के पॉइंट आपको यूज में आएंगे ही आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, उसके टाइप्स, डायग्राम, टेबल, सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये वर्ड्स का खेल है, यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स का हमने ध्यान में रखना है। यह वर्ड लिखा है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वर्ड याद रखना, मैं बार बार प्रेशर दे रहा हूं वर्ड के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। या फिर ये स्टेटमेंट आती है मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। पहले इसको समझते हैं क्या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्राइस के चेंज होने के साथ साथ सप्लाई भी चेंज होती है। इट इज अ सिचुएशन वेयर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज इट्स ओन प्राइस। यहां पर जब हम क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर। कौन सा? इट्स ओन प्राइस, उस कॉमोडिटी का खुद का प्राइस। अगर ये चेंज होता है, इसकी वजह से सप्लाई के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि यहां पर क्या होगा, अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं, बाकी के सारे फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। सिर्फ एक फैक्टर चेंज होगा, क्या? प्राइस। यानी कि प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी, प्राइस घटा, क्वांटिटी सप्लाइड घटी, बाकी के सारे फैक्टर सेम है। इस सिचुएशन को हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में 2 टॉपिक पढ़ने हमने। पहला, एक तो हम पढ़ेंगे इसमें एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार बता रहा हूं। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ये टॉपिक हेल्प करेगा। तो क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई की। तो नंबर 1, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या एक्सपेंशन को हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। एक्सपेंशन वो सिचुएशन है जहां पर किसी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। सप्लाई के साथ वर्ड लगाएंगे, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ विद राइज इन प्राइस मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर सप्लाइड, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन का मतलब बाकी फैक्टर कांस्टेंट, प्राइस राइज होगा तो सप्लाई भी राइज होगी, उसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? फिर कॉन्ट्रैक्शन उसका ऑपोजिट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ विद फॉल इन प्राइस लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सप्लाइड, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यानी कि जब प्राइस डिक्रीज हुआ, हमने क्वांटिटी सप्लाई कम कर दी, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इस पूरे टॉपिक को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, या फिर क्या बोलते हैं, अभी पीछे बताया आपको मैंने, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो 2 चीजें, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटना, प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके टेबल और डायग्राम दोनों के समझते हैं जरा हम। ये टेबल दिया हुआ है आपको, देखो। पहले हम एक्सटेंशन की बात करेंगे। फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे? एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, देखो, प्राइस 1 रुपी था, क्वांटिटी सप्लाइड 1, प्राइस 5 रुपीज हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 5।
यानी कि प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ी, दोनों चीजें एक साथ बढ़े, बाकी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अब अगर इसको ग्राफ में बनाना हो तो देखो ग्राफ में कैसे बनेगा, इसी टेबल को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं हम। मैं यहां पर लेता हूं प्राइस 1 क्वांटिटी सप्लाइड 1, प्राइस 5 क्वांटिटी सप्लाइड 5, ये दो डॉट्स बने, इन दोनों डॉट्स को मैंने मिलाकर ऊपर को सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा क्या सप्लाई कर्व हो गया। अब बात आती है इसमें एक्सपेंशन कहाँ, एक्सपेंशन ये इनिशियल सप्लाई कर्व आपका इस पॉइंट के ऊपर था ए पर, अब प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई मूव कर गया है पॉइंट बी के ऊपर, तो ये जो एरो दिखा रहा है, दिस एरो शोज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ये एरो क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन। अब याद रखना जब एक्सपेंशन या एक्सटेंशन होता है तो उसी सप्लाई कर्व के ऊपर, उसी सप्लाई कर्व के ऊपर आपका सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर गया, इसलिए इसे मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व कहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो अगर एक्सपेंशन समझ में आ गया तो हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सेम डायग्राम, प्राइस 1 क्वांटिटी 1, प्राइस 5 क्वांटिटी 5। अब हुआ क्या, प्राइस डिक्रीज हुआ, रेड एरो क्या दिखा रहा है, प्राइस डिक्रीज, और क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। ऐसे में आपका सप्लाई कर्व मूव कर जाएगा बैकवर्ड, नीचे को डाउनवर्ड, यहां पर ए पॉइंट था, यहां बी, सप्लाई यहां से नीचे आ गई, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। पहले से सप्लाई क्या होगी, कम, पहले सप्लाई 5 यूनिट की थी, अब कितने की रहेगी, 1 यूनिट की, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, जिसमें दो चीजें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इसका आता है, इसी से रिलेटेड बनता है हमारा वर्ड। अब डिफरेंस देखना थोड़ा सा आपने इसमें, हाँ जी, तो अगला टॉपिक चेंज इन सप्लाई। मैंने कहा था ना वर्ड्स पर फोकस करना, वर्ड्स पर फोकस करना, वहां पर मैं बार बार आपको बात कह रहा था कि क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखना। यहां पर देखो क्या लिखा है, चेंज इन सप्लाई, और जब मूवमेंट कर रहे थे तो क्या लिखा था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि यहां पर क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला हुआ है, चेंज इन सप्लाई। और जब चेंज इन सप्लाई होता है तो उसको हम पढ़ते हैं शिफ्ट इन सप्लाई का। चेंज इन सप्लाई क्या होता है, जब कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर सप्लाई बढ़ जाए या घट जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन सप्लाई। कांस्टेंट प्राइस के ऊपर सप्लाई का बढ़ना या सप्लाई का कम होना क्या कहलाता है, चेंज इन सप्लाई। जब हम मूवमेंट पढ़ रहे थे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पढ़ रहे थे, वहां क्या बोल रहे थे कि भाई बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होनी चाहिए। और जब हम चेंज इन सप्लाई पढ़ेंगे तो यहां क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बाकी किसी भी फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ती है कम होती है तो उसे बोलेंगे हम चेंज इन सप्लाई। अब चेंज इन सप्लाई फर्दर दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा पढ़ेंगे हम डिक्रीज इन सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन सप्लाई की। अब इंक्रीज इन सप्लाई दोनों एक साथ पढ़ते हैं। पहले बात, इसको शिफ्ट बोलते हैं, मैं बता चुका हूं आपको पहले, वहां पर मूवमेंट में हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यहां पर शिफ्ट होता है। तो इसमें जब चेंज इन सप्लाई होगा, इंक्रीज इन सप्लाई होगा, तो पहला टॉपिक आता है इसमें राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन सप्लाई। देखो राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है, प्राइस रिमेनिंग द सेम इफ सप्लाई राइजेस ड्यू टू change in other factors like fall in input cost, fall in the price of related goods। देखो बहुत सारे कारण होंगे, प्राइस को छोड़कर किसी भी वजह से अगर सप्लाई आपकी बढ़ जाती है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर तो उसको हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन सप्लाई। सिमिलरली लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन सप्लाई, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, जब इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा और जब डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लेट्स सी, इसका भी हम डायग्राम और टेबल देखते हैं जरा।
ये आ गया टेबल हमारे पास। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई की। तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या हुआ, देखो प्राइस 10 क्वांटिटी 15, मतलब 10 रुपए के ऊपर प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 15। अभी 10 रुपीज पर ही क्वांटिटी सप्लाइड इज 25। भाई कांस्टेंट प्राइस के ऊपर सप्लाई बढ़ गई, बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है जी। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि यार आने वाले टाइम में प्राइसेस गिर जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो गिरने के बाद थोड़ी बेचेगा, वो अभी सप्लाई बढ़ा देगा कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। तो इस ऐसे में क्या होगा, हमारी करंट सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसका अगर हम डायग्राम पे इंपैक्ट देखते हैं तो ये देखो, प्राइस कांस्टेंट, पहले सप्लाई क्यू थी, एस एस हमारा ये इनिशियल सप्लाई कर्व था। अब जब कांस्टेंट के प्राइस के ऊपर सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई कर्व S1 आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सप्लाई कर्व क्या हो गया, राइटवर्ड। जब प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। अब डिक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो डिक्रीज इन सप्लाई में क्या है, देखो प्राइस 10 क्वांटिटी सप्लाइड 25। अभी भी प्राइस 10 क्वांटिटी सप्लाइड 15, पहले से 10 यूनिट कम हो गई। ऐसा किस वजह से होगा भाई, अगर प्रोड्यूसर को लगे कि आने वाले टाइम में उसको उसके प्रोडक्ट का ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा, शॉर्टेज क्रिएट कर देगा और अपना माल अपने पास अभी स्टोर करके रख देगा, जब प्राइस बढ़ेंगे तब बेचेगा। तो मतलब कांस्टेंट प्राइस के ऊपर उसने सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी। और जब सप्लाई कम करेगा तो सप्लाई कर्व क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। ये रेड एरो दिखा रहा है कि सप्लाई पहले से कम हो गई कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। पहले पी प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, अब पी प्राइस के ऊपर ही सप्लाई कम हो गई तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। S1 जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है आपका, दिस इज न्यू सप्लाई कर्व, जो कि क्या शो कर रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये दोनों टॉपिक बड़े ही अच्छे से तैयार करने आपने, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाइड। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन तो मैं अभी आपको करवाता हूं और ऐसे 2 क्वेश्चन आपने घर से खुद ट्राई करने हैं। एक मैं आपको टॉपिक अभी करवा रहा हूं जो वो ये है, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन। इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन, अगर आपको प्रीवियस टॉपिक समझ में आ गया ना तो जितने मर्जी डिफरेंस आ जाए आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी फॉर योर हेल्प एक टॉपिक मैं अभी कवर करवाता हूं। पहला टॉपिक, एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं आपको, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। देखो क्या लिखा है पहला डिफरेंस, इट रेफर्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यस, हम पढ़ के आ रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। एक्सपेंशन में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। मतलब जब हमने एक एक्सपेंशन किया था तो डायग्राम हमने इस तरीके से बनाया था, ये सप्लाई कर्व बनाया था, यहां से सप्लाई कर्व हमारा कुछ इस तरीके से मूव हुआ था, इसको पॉइंट ए पॉइंट बी इस तरीके से दिखाया था। तो एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होता है एक्सपेंशन में। देन देयर इज राइज इन प्राइस कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। तो अगर इंक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो उसका कारण क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर सप्लाई का बढ़ना इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सपेंशन में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मतलब यहां पर भाई प्राइस राइज तो होगा, बाकी के फैक्टर क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। अब थर्ड में कारण बता दिया, पहला इंक्रीज इन सप्लाई का, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर हम पढ़ चुके हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। और अगर एक्सपेंशन की बात करें तो देयर इज ओनली वन रीजन, दैट इज इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। उस कमोडिटी का खुद का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ही सप्लाई इंक्रीज होगी एक्सपेंशन के लिए। फिर टेबल का डिफरेंस दिखा दिया, 10 पर 15 सेम जो प्रीवियस अभी पढ़कर आए हम, 10 पर 25 ये प्राइस 1 क्वांटिटी सप्लाइड 1, प्राइस 5 क्वांटिटी सप्लाइड 5। तो इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हो, जो अभी इससे बैक 5 मिनट पहले हमने किया है। तो डायग्राम ऐड कर दोगे, क्वेश्चन आपको और बढ़िया प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।